हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद निक्की में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम कवर करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण एवं काल विभाजन। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन बनते हैं नामकरण एवं काल विभाजन से संबंधित जो परीक्षाओं में आते हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ज़्यादातर स्टेट पुलिस में पूछ लिया करते हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला पॉइंट है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रिशन को जाता है। प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रिशन को जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का प्रश्न विवादास्पद है। नेक्स्ट पॉइंट है इस काल को ग्रिशन ने चारण काल कहा। इस काल को ग्रिशन ने चारण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी बीजोपन काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी बीजोवपन काल कहा। शुक्ल जी ने आदिकाल वीरगाथा काल कहा। शुक्ल जी ने आदिकाल वीरगाथा काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राम कुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल कहा। राम कुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल कहा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं काल विभाजन। काल विभाजन किसके किसके अनुसार हुआ? काल विभाजन जॉर्ज ग्रिशन के अनुसार चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक। नेक्स्ट पॉइंट है पंद्रहवीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। ये बोले थे जायसी की प्रेम की कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल दरबार। उसके बाद से आ जाता है तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य परवर्ती। उसके बाद से आपका आ जाता है 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में देख लेते हैं क्या था। इस प्रकार जॉर्ज ग्रिशन ने विभाजन किया है। जिन्हें ऊपर जो टॉप ने जो पॉइंट्स पढ़े हैं, इस प्रकार जॉर्ज ग्रिशन ने विभाजन किया है। यह विभाजन वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि चारण काल के तुरंत बाद में 15वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं। 14वीं शताब्दी का उल्लेख की ही नहीं है। कारणों का नामकरण भी सर्वत्र किसी एक अधिकार पर नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिस्र बंधुओं के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिस्र बंधुओं के अनुसार प्रारंभिक काल है पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 तक। दूसरा इसमें उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 तक। दूसरा इसमें पॉइंट है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल में पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 तक। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1560 से 1680 तक। नेक्स्ट पॉइंट है अलंकृत काल। अलंकृत काल में है पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 तक। उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1879 तक। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं क्या है। इसमें जो हुआ था परिवर्तन काल 1890 से 1924 तक। वर्तमान काल 1926 से अब तक है। पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या है। मिस्र बंधुओं का यह काल विभाजन समय को स्पष्ट करता है, परंतु तत्वों की दृष्टि से इसमें अनेक संगतियां विद्यमान है। अंगेज संगतियां विद्यमान हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कालखंड के नामकरण से विभिन्न पद्धतियां अपनाई गई हैं। कालखंड के नामकरण से विभिन्न पद्धतियां अपनाई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रिशन की भांति 700 से 1300 ईस्वी तक के युग को हिंदी साहित्य के साथ संबंध कर दिया, जो कि अब अभ्रंश का युग है। काल विभाजन का कोई आधार नहीं दिखता है। काल विभाजन का कोई आधार नहीं दिखता है। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इन्होंने कहा था आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 ईस्वी में काल विभाजन इस प्रकार किया। इन्होंने आदिकाल या वीरगाथा काल संमत 1050 से 1375 तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल संमत 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल या रीति काल संमत 1700 से 1900 तक। नेक्स्ट पॉइंट आपका देख लेते हैं इसमें चौथा आधुनिक काल या मध्यकाल संमत 1900 से अब तक। फिर इसी में ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था आचार्य रामचंद्र के काल विभाजन के त्रुटियों को संशोधित
कर नया रूप देने में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर वर्मा जी का काल विभाजन इस प्रकार है। इन्होंने संधि काल 750 से 1000 ईस्वी बोला था। चारण काल 1000 से 1375 बोला था। भक्ति काल 1375 से 1700 बोला था। आधुनिक काल 1900 से अब तक बोला था। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर वर्मा जी का केवल वीर गाथा को छोड़कर शुक्ला जी के काल विभाजन साम्यता रखता है। जो डॉक्टर वर्मा जी का काल केवल वीर गाथा को छोड़कर शुक्ला जी के काल विभाजन का साम्यता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने बोला था, गुप्त जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक साहित्य में निम्न काल विभाजन किया है। प्रारंभिक काल या आदिकाल 1184 से 1300 ईस्वी, पूर्व मध्य काल 1350 से 1600, उत्तर मध्य काल 1600 से 1857 ईस्वी, आधुनिक काल 1857 से अब तक। नेक्स्ट पॉइंट आपका देख लेते हैं इसी में देख लेते हैं अब नामकरण एवं काल विभाजन से संबंधित प्रश्न उत्तर जो परीक्षा में आते हैं हिंदी साहित्य का, उससे इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी ने कब लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी ने कब लिखा? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय माना जाता है 1050 से 1375 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल संकृत्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका देख लेते हैं हम, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चारण काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रिशन ने कहा था। पूर्व मध्य काल को आचार्य शुक्ल ने नाम दिया। पूर्व मध्य काल को आचार्य शुक्ल ने नाम दिया भक्ति काल। क्या नाम दिया था? भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, शुक्ल के अनुसार 1700 से 1900 ईस्वी का काल माना जाता है रीति काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1700 से 1900 तक के जो समय है वो रीति काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को संधि काल नाम दिया। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को संधि काल नाम दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। कौन दिया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन का श्रेय किसे जाता है? सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन का जो श्रेय जाता है ये जॉर्ज ग्रिशन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा की शुरुआत किसने की? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत किसने की? गार्सा द तासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जॉर्ज ग्रिशन ने चारण काल का समय माना है। 700 से 1300 ईस्वी तक। 700 से 1300 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का आधार माना प्रवृत्तियाँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का आधार माना प्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी कृति है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी कृति है? ये जॉर्ज ग्रिशन की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेंगे, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, आदिकाल को चारण काल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल है। क्या नाम है? श्रृंगार काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज का आपका, हिंदी साहित्य इतिहास
लेखकों के क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों के क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज ग्रिशन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज ग्रिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल कब से मानते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल कब से मानते हैं? 1857 ईस्वी से मानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का आपका है, आदिकाल को आरंभिक काल का नाम दिया। आदिकाल को आरंभिक काल का नाम किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने दिया था। मिश्र बंधुओं ने दिया था। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था ये हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन पे टॉपिक था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि यह आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।